रचना, अभी जो आप नंबर्स देख रहे हो, तो अब ये नंबर मुझे लग रहा है काफी देर से रुके हुए हैं। हाँ। क्योंकि 164 और 124 ऐसा बोला जा रहा था कि ये नंबर अभी काफी ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होंगे। अभी 4-5 राउंड की जो ईवीएम है वो भी खुले हैं और अब ऑडियंस को अब नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं एक ब्रेक लगा है। 165 बीजेपी दिखा रही है, 123 293 टोटल सीटें हैं। अभी आपको क्या लगता है कि ये जो आंकड़ा है ये कितना चेंज हो सकता है, क्या परिवर्तन आ सकता है? क्योंकि बम्पर वोटिंग भी हुई है जी। मुझे लगता है इन आंकड़ों में अभी काफ़ी वक्त है, अभी बदलाव होंगे और ये आंकड़े हो सकते हैं ऊपर नीचे हों, लेकिन जो फिलहाल हमें दिखाई दे रहा है कि बढ़त कम से कम रुझानों में तो बीजेपी टीएमसी पर लेती हुई साफ दिख रही है। यानी नरेंद्र मोदी ने जितनी सभाएं की हैं, योगी आदित्यनाथ ने जितनी सभाएं की हैं, जिस तरीके से भय आउट और भरोसा इन वाला नारा दिया है, वो कम से कम रुझानों में काम करता दिखाई दे रहा है। लेकिन मुझे यहाँ सबसे चौंकाने वाले ये प्रेडिक्शन तो थी ही कि बंगाल में फाइट दोनों तरफ से तगड़ी हो सकती है, लेकिन मुझे चौंकाने वाले आंकड़े अगर कहीं से आते दिखाई दे रहे हैं तो वो है तमिलनाडु। विजय ने जो परफॉर्मेंस दिखाई है, उस परफॉर्मेंस में जितने एग्जिट पोल थे उसमें सिर्फ एक एजेंसी ने विजय को 90 से 100 सीटें दी थी और सब भौचक्के थे। सबका आकलन ये था कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल। और जो बाकियों ने AIADMK प्लस NDA को जितनी सीटें दी थी, बिल्कुल आंकड़ा जो है मुझे तमिलनाडु में ऑपोजिट मुझे लगता है। बिल्कुल सही बात, जितना चौंकाने वाले आंकड़े बंगाल में हैं उससे ज़्यादा चौंकाने वाले आंकड़े जो हैं वो तमिलनाडु से आ रहे हैं। अगर हम TVK की बात करें तो एक क्रांति की तरह ये जो अब TVK की सरकार अगर बनेगी या फिर AIADMK को लेके आएंगे साथ में, या DMK कुछ वहाँ पर बनाएंगे एक गठबंधन, लेकिन TVK विजय की लीडरशिप में ये जो पार्टी उभर कर आई है, 104 का अभी तक दिखा रहे हैं कि जो है आंकड़ा क्रॉस कर चुकी है TVK विजय की पार्टी। हालांकि करूर स्टैम्पीड के बाद विजय को एक ऐसा एक समय देखने को मिला था जिसमें कि बहुत जमीन पे बहुत ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ी थी, आलोचनाएं हुई थी। बिल्कुल, क्योंकि जब आप एक पहली बार आप चुनावी क्षेत्र में उतरे हो बड़े बड़े दिग्गज लीडर्स के खिलाफ, अगर DMK की बात करें तो MK स्टालिन है, उनके पुत्र भी उदयनिधि स्टालिन जो डिप्टी CM है, CM दोनों बहुत ही मंझे हुए खिलाड़ी हैं तमिलनाडु की चुनावी इस रण के। लेकिन साथ ही साथ AIADMK की अगर बात करें तो पलानीस्वामी हो गए, अगर AIADMK के बड़े बड़े लीडर जो हैं, NDA के अमित शाह जाते हैं तमिलनाडु में और जाकर बोलते हैं कि हम गठबंधन कर रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत बड़ा क्षेत्र है अब बीजेपी के लिए तमिलनाडु। लेकिन पहली बार एक पार्टी आती है TVK, विजय आते हैं और बहुत पहले से तो पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, हाल ही में उन्होंने उनका कैंपेन ही पहली बार चुनाव में उतरे हैं। कैंपेन को शुरू किए हुए ही 2 से ढाई साल हुए हैं। हालांकि शुरुआत जब उनकी हुई तो बोला गया कि उनका जो पूरा नाम है वो पूरा नाम नहीं यूज़ करते, उनका पूरा नाम जोसेफ विजय है और उस नाम को ना यूज़ करने के पीछे भी कारण बताए गए। अब उसके बाद जब विजय निकल कर आए कि उन्होंने हर धर्म के जो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारे हो, चाहे चर्च हो, हर जगह जाकर जनता को ये दिखाया कि मैं किसी एक धर्म को सपोर्ट करने वाला नेता नहीं हूँ, जैसा कि DMK ने ऐसा नहीं किया था। अगर बात करें रचना DMK की, स्टालिन ने कभी भी ऐसा दिखाने की कोशिश नहीं करी कि मैं सर्वधर्म जो नेता हूँ, सारे धर्मों को एक साथ लेकर। लेकिन विजय ने क्लियरली ये इनपुट दिया, लोगों के दिमाग में ये पहला जो थॉट डाला कि मैं पहली बात तो धर्म की राजनीति नहीं करता, लेकिन अगर मैं धर्म को फॉलो करता हूँ तो मैं सारे धर्मों को फॉलो करता हूँ। उनका फिल्मी करियर जितना ज़्यादा एंटरटेनिंग था, मुझे लगता है शुरुआत जो डेब्यू उन्होंने किया है अब यहाँ चुनावी क्षेत्र में, ये तो कमाल की एंट्री है बॉस। वाकई बंगाल की बात आप कर रहे थे कि बहुत देर से आंकड़े नहीं बदले, इस बार थोड़े से बदले हैं, लेकिन हाँ जी। 170 हो गए हैं। 168 से 170 बीजेपी के खाते में दिखाई दे रहे हैं, जिसमें प्रॉफिट 93 सीटों का हो रहा है और TMC को नुकसान है 96 सीटों का 118 पर बनी हुई है। देखिए जैसे कि आप बात कर रहे थे वेस्ट बंगाल, हमने केरल का भी प्रिडिक्शन ऑलमोस्ट था कि क्या होगा, पुडुचेरी का भी था और साथ में असम को लेकर तो बिल्कुल सबके दिमाग में कोई और थॉट ही नहीं था। असम में सेंचुरी बनाती दिख रही है बीजेपी यहाँ। और लेकिन सबसे ज़्यादा चौंकाया मेरे ख्याल से तमिलनाडु में TVK ने है। आपको अगर याद हो तो जब अनाउंस हुए इलेक्शन
कई सारे चक्कर भी विजय ने लगाए थे दिल्ली के। बहुत सारी बातें आई कि क्या वो एनडीए के साथ आएंगे। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, टीएमके और एआईडीएमके जो है वो दोनों साथ आ सकते हैं, सरकार बना सकते हैं अगर रुझान नतीजों में बदले। देखिए, पोल्स अपार्ट, डीएमके एआईडीएमके तो कोई दूर दूर तक कोई ख्वाब भी नहीं है कि ये दोनों साथ मिलकर टीवीके के अगेंस्ट आएंगे। हाँ, टीवीके की बात करें तो एआईडीएमके या डीएमके के साथ मिलकर ये सरकार फॉर्म कर सकते हैं। सीएम और डिप्टी सीएम की कुर्सी पर जरूर सवाल होगा कि आखिर कौन डिप्टी सीएम बनेगा। क्या विजय सीएम का पद जी ही अपने लिए रखेंगे या फिर जो डिप्टी सीएम का पद है वो कौन सी। लेकिन अभी ये बाद की बातें हैं। अगर अभी ये सिर्फ रुझानों की बातें रचना, तो अभी ये फाइनल होते होते थोड़ा और समय लगेगा। अभी मुझे लग रहा है कि हमें करीबन 12 बजे तक का इंतजार करना चाहिए। 12 साढ़े 12 तक ये पिक्चर जो है वो एकदम क्लियर हो जाएगी कि चुनावी तमिलनाडु के इस चुनावी रण में कौन अपनी सरकार, कौन सीएम, कौन डिप्टी सीएम बनने वाला है। और मैं आपको बता दूं, बहुत सारे फोन मिलने शुरू हो गए होंगे, बहुत सारे रिजॉर्ट्स में कमरे बुक हो गए होंगे। और अपने खबर तो ये थी कि विजय ने पहले ही अपने लोगों को रिजॉर्ट में भेजने की प्लानिंग कर ली है। जी जी जी। तो अभी अलग अलग पार्टीज के जितने भी बड़े बड़े जो लगभग जीत की कगार पे हैं, हाँ। उन नेताओं को बहुत सारी पार्टियां अभी रिजॉर्ट बुकिंग में लग गई होगी, और ताकि वो एक रणनीति बना सकें और यहाँ से स्पेशली तमिलनाडु में कि सरकार किसकी आएगी, कैसे आएगी, उसकी तैयारियां शुरू हो गई होगी। लेकिन रचना, अगर हम बात करें, जो लोग हमें देख रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे हैं। जैसे प्रसन्ना है, उन्होंने कमेंट किया जय महाकाली और कोलकाता वाली, मतलब ये बंगाल से देख रहे हैं। प्रसन्ना, अगर आप देख रहे हैं, श्री राम का नारा बीजेपी ने खूब लगाया, लेकिन जय काली जय दुर्गा भी बोला। बिल्कुल, बीजेपी ने बोला। ममता बनर्जी की तो खैर, उन्होंने एक बार, अगर आपने एक वायरल वीडियो देखी हो तो उन्होंने सारे नारे लगा दिए थे। नारे लगाते लगाते वो टेंट से ही बाहर चली गई थी। तो मतलब ममता बनर्जी ने और बीजेपी ने, दोनों ने ही इस बार जो है जान फूंक दी। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी का अपर एज, एंटी इनकम्बेंसी तो है ही, लेकिन साथ के साथ बीजेपी जो एक बदलाव की राजनीति, स्पेशली जो भयमुक्त प्रदेश, भयमुक्त पश्चिम बंगाल की जो राजनीति उसको लेकर आ रही है जी। और सबसे बड़ी बात मैं आपको अगर रचना बताऊं तो यहाँ एक बड़ा मुद्दा रहा है, जो जितने भी बांग्लादेशी जो लोग एंटर किए हैं, इमिग्रेंट्स जिनकी बात करें, लीगल इमिग्रेंट्स, उनसे परेशानियां जितनी झेली हैं बंगाल की जनता ने, वो कहीं ना कहीं आज दिख रहा है कि अब त्रस्त होकर बीजेपी को लाना ही पड़ा है। क्योंकि हो सकता है पहली बार जब ऐसा शुरू हुआ हो तो ममता बनर्जी को मौका दिया गया हो कि नहीं भाई, शायद अगली सरकार में ये करेंगे, फिर उसके बाद अगली सरकार। लेकिन ममता बनर्जी ने कोई रिस्पांस नहीं दिया, क्योंकि उनका वोटर बेस कहीं ना कहीं सब जानते हैं, कहाँ, बिल्कुल बिल्कुल सब जानते हैं, काफी हद तक ये है। रचना, आपको क्या लगता है कि अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार आती है तो योगी मॉडल, जैसे कि बोला गया कि योगी जब आए तो कहीं ना कहीं एक एग्रेसिव मोड में उन्होंने कैंपेनिंग करी, शुभेंदु अधिकारी भी कहीं ना कहीं योगी जी के साथ बैठे दिखे और कई बार उनके साथ फोटो खिंचवाई, स्टेज पर भी वो साथ दिखे, तो ये योगी मॉडल की जो कहानी है, क्या वो बंगाल में उतारी जा सकती है? पहले ही अनाउंसमेंट हो गई थी कि उत्तर प्रदेश की तरह लॉ एंड ऑर्डर को ठीक किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ उतरे वहां पर और उन्होंने बहुत सारी बातें जो कही, लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो मुझे फैक्टर नज़र आया योगी आदित्यनाथ के उतरने पर, उन्होंने साफ कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, जो ख़राब हो गई है, उसे बेहतर, उसे ज़रूरत है यूपी मॉडल में बनाने की। ठीक उन्हीं के पदचिन्हों पर चलते दिखाई दिए हिमंता बिस्वा। हिमंता भी माना जाता है कि योगी आदित्यनाथ के ट्रैक पर वो चल रहे हैं, मतलब दोनों जो है काफी फायर ब्रांड नेता है और उनके स्टेटमेंट सुनिए काफ़ी आसपास होते हैं। तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी योगी आदित्यनाथ ने जो अपने मंच से कही हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता, जहाँ जहाँ उन्होंने 25 से 30 रैलियाँ की हैं, जहाँ जहाँ उन्होंने रैली की है, वहाँ पर स्थिति कैसी होती है और वहाँ पर वोट परसेंटेज, वोट शेयर क्या रहता है, ये भी देखने वाली बात होगी। जी रचना, अगर बात करें तो एक बहुत बड़ा लीडर, अब तो लीडर है कि लीडर था पता नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो अब जैसे ही चुनाव के वोटिंग डली वो छुट्टियों पर निकल गए या बाहर चले गए। मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ। तो राहुल गांधी कहाँ है, पहले तो ये एक बड़ा सवाल है। मुझे तो लगता है कभी कभी, जैसा लोग मजाक में भी कहते हैं, बीजेपी की बी टीम वो खुद ही बन गए हैं। नहीं देखिए, बीजेपी की बी टीम तो मैं नहीं बोलूंगा, बट हाँ इस तरह के स्टेटमेंट्स वो देते हैं और खुला न्योता देते हैं, आओ और जीत जाओ। जी राहुल, देखिए ओपोजिशन
को ओपोजिशन तभी बोला जाता है जब वो टक्कर दे। अब बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी ममता बनर्जी ने पिछले चुनाव में भी, इस बार भी कहीं ना कहीं क्लोज कॉन्टेस्ट की अभी भी अगर हम बात करें 12 बजे तक का इंतजार करना चाहिए, कॉन्टेस्ट क्लोज जाएगा। लेकिन राहुल गांधी या कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस कहीं भी दूर दूर तक नजर नहीं। असम की भी बात करें, गौरव गोगोई को उतारा, बड़े बड़े लीडर्स आए, लेकिन राहुल गांधी ना रैली करते हुए दिखे, ना कुछ खास ऐसा उनका भाषण सामने आया, उपस्थिति दिखाई नहीं जी। दी। बंगाल में भी कुछ खास उपस्थिति ना नहीं दिखी, और साथ ही साथ एक उनका जो वीडियो आया जिसमें उन्होंने ममता बनर्जी को खुलेआम बोला कि आप जो गुंडागर्दी करते हैं और जो चुनाव में जो अभी प्रॉब्लम चल रही है, जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस लगाई, वो ममता बनर्जी का फेलियर है दर्शाता है। तो कहीं ना कहीं इंडी अलायंस में तो आप बोलते हैं कि हम साथ हैं, लेकिन जैसे ही आप रीजनल पॉलिटिक्स में, आप रीजनल इलेक्शंस में आते हैं तो आप हम दूर दूर हैं। तो ये गेम कितना लंबा चल पाएगा, और क्या राहुल गांधी अपना पॉलिटिकल करियर इससे बना सकते हैं? क्योंकि कुछ दिन पहले वो दिल्ली में कुछ जो कॉलेज की छात्राओं के साथ एक वीडियो उनकी आई थी जिसमें वो बच्चों से पूछ रहे थे कि पॉलिटिक्स के बारे में, अलग अलग चीज़ों के बारे में। तब कुछ किसी लड़की ने बोला कि मुझे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पे देखना है। तो ये जो प्रधानमंत्री राहुल गांधी वाला एक जो दिमाग में फिट किया जा रहा है कुछ लोगों के, और ये राहुल गांधी की जो अब तक उन्होंने किया है, कहीं वो उससे मैच खाता है क्या? बिल्कुल नहीं। सीधा सा जवाब है, बहुत सपाट सा जवाब है। कम से कम उनके जो थॉट है वो उनके एक्शन से मैच नहीं करते। आप सोच लीजिए कि आपको पीएम बनना है, सीएम बनना है, लेकिन उस लेवल का अगर एक्शन नहीं है आपके रोजमर्रा के जीवन में, इलेक्शन कांग्रेस जीरो हो गई है, शून्य हो गई है। असम की बात करें तो असम में गौरव गोगोई जिस तरीके से सीएम फेस के रूप में पोर्ट्रे किया गया, लेकिन गौरव जो है उनको उस तरीके से मुझे कांग्रेस का कैंपेन उनके लिए दिखाई नहीं दिया। बड़े लीडर्स नदारद थे। कहाँ थे राहुल गांधी, कहाँ थी प्रियंका गांधी? अभी हाल ही में फोटो, एक वीडियो ट्विटर पर आया कि राहुल गांधी ओमान में, तो अब ओमान में क्या करने गए हैं ये भी नहीं पता। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जगह अपने आप देते हैं राहुल गांधी, आइए और जीत जाइए। बड़े बड़े लीडर्स बोलते हैं कि राहुल गांधी सीधा फॉरेन ट्रिप्स पे जब जाते हैं तो एक तो फोटो भी बाहर आ जाती है, क्योंकि इतने बड़े लीडर है, विश्व में कहीं भी जाएंगे तो फोटोज तो बाहर आ ही जाएंगी, चाहे वो नेपाल जाए, चाहे थाईलैंड जाए, चाहे कहीं पे भी जाए। लेकिन अभी ओमान में है, तो ओमान में क्या रणनीति बन रही है चुनाव को लेकर? दूसरी बात, ग्रेट निकोबार जो प्रोजेक्ट है उसको लेकर भी उनका वीडियो आया। बहुत मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। ये जो आपने बोली है ना, ओमान में कौन सी रणनीति किस इलेक्शन की बना रहे हैं वो।